4.3 का 10वां सवाल है। सवाल थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया जाएगा। सवाल का है कि मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस और एक सवारी गाड़ी में 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा इस टाइप से समझ लीजिए। मैसूर और बेंगलोर, देखिए यम फार हम क्या लिख रहे हैं, मैसूर, और बी फार बेंगलोर। तो यहाँ से 132 किलोमीटर की दूरी है टोटल। ठीक है बच्चा लोग। तो जो मैसूर से जो एक देखो एक्सप्रेस होता है, तो एक्सप्रेस का मतलब ये होगा वो रुकता कम स्टेशनों पे है। और जो सवारी होती है, सवारी गाड़ी समझे, जैसे समझ लो कि एक रोडवेज बस होती है तो हर जगह नहीं रोकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो लोकल बसें होती हैं हर जगह रुकती चलती, जहाँ जहाँ स्टॉप है सवारी वहाँ रुक जाती है। तो सेम वैसे है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो जब वो तेज जाएगी और वो जो सवारी गाड़ी होगी वो धीमे जाएगी। तो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी कम समय लेती है सवारी गाड़ी से, कितना कम समय लेती है, 1 घंटा। कब? जब मैसूर से बेंगलोर जाना हो 132 किलोमीटर तब। और एक चीज सवाल में दिया गया है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस 11 क्यों होगा? क्योंकि दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक तेज है। बात समझ में? दो तरीके से मान सकते हैं। पहले हम मानते रेलगाड़ी की चाल, फिर उसमें एक्सप्रेस को प्लस 11 कर देते। नहीं समझ में क्या कह रहे हैं? पहले अगर हम चाहते तो मान लेते x है सवारी गाड़ी की चाल, और जब एक्सप्रेस का निकालना होता तो उसमें प्लस 11 कर देते, तो एक्सप्रेस वाली 11 ज्यादा हो जाती। या फिर हमने इसमें क्या माना है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, सवारी वाली 11 कम होगी क्योंकि एक्सप्रेस 11 ज्यादा है, तो उसमें से सवारी में 11 माइनस कर दिया गया। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इतने में? अब तो हमें बताना है कि दोनों की चालें कितनी है। तो देखो 132 किलोमीटर दूरी तय करने में 132 दूरी किलोमीटर दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अरे देखो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो समय इधर चाल इधर, तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 132, चाल कितना है x, तो इतना घंटा लगेगा। समझ में आई है? और सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय
समय क्या हो जाएगा 132 यानी कि दूरी बटे चाल। चाल क्या है x माइनस 11 घंटे। कोई डाउट है इतने में? अब समझिए है क्या कि जो रेलगाड़ी औसत चाल दोनों की दी गई है उसके हिसाब से जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेता है। किससे? सवारी गाड़ी से। सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय कौन लेता है? एक्सप्रेस वाला। तो ये बताओ कि तेज कौन चल रहा है, मतलब कम समय किस में लगेगा? एक्सप्रेस में कम समय लगेगा, ठीक है, और सवारी गाड़ी में ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा उसमें दिया गया है कि एक घंटे का अंतर है, तो ज्यादा समय में से कम समय घटा लिया जाए तो क्या बचेगा? 1 घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रश्नानुसार एक 132 बटे x माइनस 11 माइनस 132 बटा x बराबर 1। क्या समझ में आया इतना? इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, दोनों का गुणा नीचे। तो x का गुणा 132 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 132x माइनस 132 इंटू एक्स माइनस 11 बटे में नीचे गुणा करेंगे x इंटू एक्स माइनस 11 बराबर 1। फिर देखिए 132x माइनस 132 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 132x। देखो यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और 132 का गुणा करेंगे 11 से तो 11 दूना 22 के 2 और 11 3 33 और 2 35 के 5 और 11 एकम 11 और 3 1452 बटे में नीचे गुणा करो तो x का गुणा x से तो x स्क्वायर 11x बराबर में 1। 132x प्लस 132x माइनस का बचेगा 1452 बटे में x स्क्वायर माइनस 11x बराबर 1। 11 का गुणा उधर करो तो हो जाएगा 1452 बराबर x स्क्वायर माइनस 11x। 1452 को उधर लेके जाओ तो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब गुणनखंड इसका करो, गुणा करो तो 1452 और घटाओ तो हाँ 2 घाती सूत्र भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। अगर गुणनखंड ना बने तो गुणनखंड बन जाए, जो आप जानते हो वो बेटर होगा। अगर आप मान लीजिए गुणनखंड बनाना चाहते हैं तो आप गुणनखंड बनाएंगे, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 2 घाती सूत्र शौक से लगा सकते हैं। समझ में इतना ही है? तो अब इसका समझते हैं, पहले गुणनखंड चेक करते हैं, आसानी से बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे? 2 घाती सूत्र। इसमें क्या है 1452 है, इसको थोड़ा काटो पीटो 2 से तो यहाँ 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 छक 12, फिर 2 से काटो तो 2 3 6 2 छक 12 2 3 6, 3 से काटो तो 1 2 1, फिर 11 से काटो तो यहाँ 11, फिर 11 से काटो तो 1। ये कट गया। देखो 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12 आएगा, फिर 11 और 11 में 121 ज्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 11 से तो 11 चौक और 11 3 44 में 33 माइनस करो तो 11 और 44 33 का गुणा 1452। क्या समझ में आया इतना? ये देखिए इसमें कोई नियम नहीं है कि इसमें किसको किसी के साथ गुणा करेंगे, कोई नियम नहीं, जैसा आप जुगाड़ लगा पाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 1400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 44x माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 33x माइनस 1452 बराबर 0। दोनों में कॉमन का होगा x, तो x माइनस 44 प्लस इसमें 33 कॉमन ले लो तो x माइनस बराबर 0।
तो x माइनस 44 जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 33 बराबर। तो हम ये 33 वाला छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें माइनस आने वाला है। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 44 बराबर, तो x बराबर, अब व्हाट इज x, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल मिल गया आपको। तो एक्सप्रेस की चाल कितनी है, एक्सप्रेस की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल है 44 किलोमीटर पर आवर, और जो सवारी गाड़ी की है 44 माइनस 11, सवारी गाड़ी की औसत चाल 44 में 11 कम हो जाएगा, 44 माइनस 11 बोले तो 33 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आया, नोट करो। ग्यारहवें नंबर सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया क्या है, वर्ग समझते हैं। परिमाप माने कि परिमाप का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। देखो ये थोड़ा जो है 2-3 का काम है, तुम लोग यहाँ पूछ रहे हैं। 2-3 में पढ़ाते हैं परिमाप का होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, माप माने मापना, चारों भुजाओं को नापने को क्या कहेंगे, परिमाप। नहीं समझ में आया। जैसे अगर इसकी लंबाई 4 है, इसकी 4 है, वर्ग है तो सभी 4-4 होंगे, ठीक है। होता क्या है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। समझ में आया। तो वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुणे भुजा। 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये, तो 4 4 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। चारों भुजाओं को नाप लो, और चाहे 4 को लिख के, चूंकि 4 भुजाएं होती हैं और एक भुजा का मान 4 है, तब वो 16 आएगा। सभी भुजाओं की माप को लिख करके जोड़ कर लिख कर कहते हैं, नाप करके जोड़ना ही क्या कहलाता है, परिमाप। समझ में, मतलब चारों भुजाओं के जो नाप है उसका योग, उसे क्या कहेंगे, परिमाप। आयत का कुछ अलग होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। इसका 3, इसका 4, इसका 5 दिया गया है, तो क्या करेंगे, 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। नहीं समझ में, 4 गुणा भुजा। बात ये नहीं है, बात अब वीडियो काटना पड़ जाएगा अभी समझा देंगे, ठीक है।
या फिर समझ ही लो, देखते हैं बाद में क्या करते हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4 है, ये एगो भुजा है, भुजा ही है, भुजा ही है, भुजा ही है। तो सभी भुजा प्लस भुजा, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये वाला ये वाला ये वाला सभी का क्या करा जी, जोड़ा जाई ना। तो 4 ही भुजा का जोड़ो, तो चाहे 4 ही भुजा जोड़ो, चाहे 4 गुणे भुजा कह दो, नहीं समझ में आएगा। अरे चाहे 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखा हो, 4 चक्कर, 4 चक्कर लिखा हो तो चाहे का जोड़ के 8 लिखो, चाहे 2 गुणे 4 लिख दो, 2 का 4 चक्कर लिखा हुआ है। बात समझ में होगी ना। तो वही चीजें हैं मैथमेटिकली डिफाइन। कौन लिखेगा 4 प्लस 4 प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 4 गुणे भुजा लिख दो, खत्म हुआ। समझ में आई थी ना। अब देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग हैं, एक पहला वर्ग है, एक दूसरा वर्ग है, ठीक है। दोनों वर्गों का जो परिमाप है वो दिया, उसके अंतर दिया गया है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब प्रश्नानुसार है कि पहले वर्ग का परिमाप, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए, परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है, 24। आ रहा है ना समझ में। पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या लिखेगा, 4 गुणे भुजा, या ऐसे लिखे 4 गुणे पहले वर्ग की भुजा, ये तो लिखेंगे, क्योंकि पहले वर्ग का परिमाप है तो पहले वर्ग की भुजा होगा, माइनस 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 24। डायरेक्ट क्या लिखोगे, देखो हाँ वो लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा दोनों में कॉमन, इसमें भी है 4, इसमें भी है। पहले वर्ग की भुजा क्या है, x है, माइनस दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24। 4 एकम 4, 4 छक, तो x माइनस दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6। दूसरे वर्ग की भुजा को उधर लेके जाओ और 6 को, तो क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, देखो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, देखो दूसरे वर्ग की भुजा उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 6 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 मीटर। आया ना समझ में इतना, कोई दिक्कत है, एनी डाउट है कोई। और सवाल में दिया गया कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का एक 468 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न से पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले वर्ग की भुजा क्या है, x, तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, x गुणे x स्क्वायर, प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग की भुजा x माइनस 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468। ये हो जाएगा x स्क्वायर, इस पे ये माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 6 दूनी 12x बराबर 468। क्या समझ में आए थे ना।
तो x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x² माइनस 12x, और इस 36 को उधर लेके चले जाओ तो 468 माइनस 36, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x² माइनस 6। इधर क्या बचेगा 8 में से 6 गए 2 या 6 में से 3 गए 3, 432। क्या सही है? ठीक। 2 से काटो इसको तो क्या हो जाएगा 216। x² माइनस 6 और 216 को इधर लेके आओ तो 216 माइनस में हो जाएगा। और देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जो है x भी रहेगा तो यहाँ 6x माइनस 216 बराबर 0। घटाइए तो 6 आए, गुणा करिए तो 216 है। 216 का गुणनखंड कर दीजिए तो हो जाएगा 108, फिर 54, 27, 3 से 9, फिर 3 से काटो तो 3, फिर 3 से काटो तो 1, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 दूनी 12 और 18, 18 में 12 घटाइएगा 6 बचेगा, वही प्रोसेस। क्या हो जाएगा x² माइनस 18 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 216 बराबर 0। तो x² माइनस 18x, 18 का गुणा x का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर 12 का गुणा x है तो 12x माइनस 216 बराबर 0। दोनों में कॉमन x तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन तो x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 दोनों में कॉमन तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 मीटर। समझ में आया? तो पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर। समझ में आया इतना? ये इस बार क्षेत्रफल में लगेगा। दूसरे वर्ग की भुजा 18 माइनस, देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ग की भुजा क्या थी x माइनस 6, तो x का मान 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12 मीटर। मतलब दो जो वर्ग दिए गए हैं एक